तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर। क्यों कि होना था अभिषेक राम का, सुबह श्री राम का राज तिलक होना था, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि 14 वर्ष का वनवास मिल गया। कि होना था अभिषेक राम का, तो क्यों बन गए रघुवीर विधाता अजब लिखी तकदीर। सुनिएगा कि अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर हो, अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक नाम का, होना था अभिषेक क्यों बन गए रघुवीर विधाता अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर। अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर। सुनिएगा हमारे भारत देश में एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने सत्य की खातिर अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने इकलौते पुत्र को बेच दिया, केवल सत्य की खातिर। इतने बड़े राजा होकर के भंगी के यहाँ पर जाकर के पानी भरना पड़ गया। कौन राजा थे वो? क्या नाम था उस राजा का? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र थे दान के दाता, खाली ना कोई द्वार से जाता। हरिश्चंद्र थे दान के दाता, खाली ना कोई द्वार से जाता। हरिश्चंद्र थे दान के दाता, खाली ना कोई द्वार से जाता। क्या किस्मत लिख दई रे विधाता, क्या किस्मत लिख दई रे विधाता। दानी दान के देने वाले, दानी दान के देने वाले खुद बन गए फकीर विधाता अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर। अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर। क्योंकि भाई साहब लिखा है किसी लिखने वाले ने, ये रात गुजरती नहीं दिन भी ढलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है।
हमारे भारत देश में एक ऐसा बेटा हुआ जिसने मरते समय तक अपने माता पिता की बहुत सेवा की, लेकिन आखिरी समय पर अपने माता पिता को एक घूंट पानी अपने हाथों से पिला नहीं पाया। कौन बेटा था? शरवण मात पिता का प्यारा था, उनकी आँखों का तारा। शरवण मात पिता का प्यारा थी, उनकी आँखों का तारा। शरवण मात पिता का प्यारा था, उनकी आँखों का तारा। दशरथ कब का बैर निकाला, दशरथ कब का पैर निकाला। अंधे मात पिता को शरवण, अंधे मात पिता को शरवण पिला न पाया नीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर हो। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर।